Please subscribe my channel. Like and share my video. बच्चों, आज हम लोग भागो आसमान गिरा की कहानी सुनेंगे। ये बहुत ही मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानी है और इस कहानी में शेर, हाथी, लोमड़ी, बंदर, हिरन और खरगोश है। इस कहानी से सीख कर हम लोग अपने जीवन में बहुत बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं कहानी और अपने जीवन में उस सीख को सीख कर अमल करते हैं। एक दिन की बात है। गर्मी का मौसम था और एक खरगोश नारियल पेड़ के नीचे सो रहा था। जब वह सो रहा था तभी एक नारियल जमीन पर धम्म से गिरा। अचानक खरगोश की नींद टूटी और वह बहुत डर गया। वह उठकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा। तो खरगोश को लगा कि आसमान गिरा है। वह यह सोचकर वहां से भागने लगा। भागते भागते वह बोलते जा रहा था, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। भागो भागो, आसमान गिर रहा है। भागते भागते खरगोश को एक हिरण मिली। हिरण ने खरगोश को रोककर पूछा, खरगोश भाई, क्या हुआ? तुम क्यों भाग रहे हो? तभी खरगोश ने कहा, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। ये सुनकर हिरण डर गई और वो भी खरगोश के साथ भागने लगी। जब दोनों भाग रहे थे तब आगे उसे लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने उन लोगों को रोककर पूछी, तुम लोग क्यों भाग रहे हो? इस पर हिरण बोली, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। उसकी यह बात सुनकर लोमड़ी भी उन लोगों के साथ भागने लगी। भागते भागते उन लोगों को एक बंदर मिला। बंदर ने उन लोगों को रोका और उनसे पूछा, तुम लोग क्यों भाग रहे हो? लोमड़ी ने कहा, भागो भागो, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। यह बात सुनकर बंदर भी उन लोगों के साथ भागने लगा। चारों एक साथ भागते जा रहे थे। तभी भागते भागते उन लोगों को एक हाथी मिला। हाथी ने उन लोगों को रोककर पूछा, ठहरो ठहरो, तुम लोग कहां और क्यों भाग रहे हो? मुझे भी तो बताओ। यह बात सुनकर बंदर ने कहा, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। जब हाथी भी ये बात सुना तो वो भी उन लोगों के साथ भागने लगा। अब सभी जानवर साथ में भाग रहे थे। आगे आगे खरगोश, उसके पीछे हिरण, फिर लोमड़ी, उसके पीछे बंदर और सबसे पीछे हाथी। भागते भागते उन्हें जंगल का राजा शेर मिला। शेर ने उन लोगों को रोककर पूछा, तुम लोग क्यों भाग रहे हो? हाथी ने कहा, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। शेर ने हाथी से पूछा, तुम्हें किसने बोला कि आसमान गिर रहा है? मुझे बंदर ने कहा आसमान गिर रहा है। तब शेर ने बंदर से पूछा, तुम्हें किसने बोला आसमान गिर रहा है? और बताओ कहां गिर रहा है? यह बात सुनकर बंदर ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये बात लोमड़ी ने कही। तो शेर ने लोमड़ी से पूछा, तुम बताओ आसमान कहां गिर रहा है? लोमड़ी कहीं, नहीं नहीं, मुझे नहीं पता आसमान कहाँ गिर रहा है। मुझे तो ये बात हिरण ने कही। फिर शेर ने हिरण से पूछा, अब तुम बताओ कि आसमान कहां गिर रहा है? तो हिरण डरते डरते बोली, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मुझे ये बात खरगोश ने कही। सभी जानवर खरगोश को देखने लगे। शेर ने अब खरगोश से पूछा, कहो खरगोश, कहां गिरा है आसमान? खरगोश बहुत डरते हुए कहा, जब मैं पैर के नीचे सो रहा था तभी धम्म से आसमान गिरा। शेर ने खरगोश से कहा, चलो हम लोगों को दिखाओ आसमान कहां गिर रहा है। शेर के कहने पर सभी जानवर खरगोश के साथ उस नारियल पेड़ के पास जाने के लिए निकल पड़े। सभी जानवर खरगोश के साथ उस नारियल पेड़ के नीचे पहुंच गए। खरगोश ने कहा, मैं यहीं पर सो रहा था तभी आसमान गिरा था। वहां एक बड़ा सा नारियल गिरा पड़ा था। उसी समय एक और नारियल पेड़ से टूटकर गिरा। गिरते ही आवाज आई, धम। शेर ने ये देखकर बोला, यही है तुम्हारा आसमान। यहाँ आसमान नहीं, नारियल गिरा है। यह सुनकर सभी जानवर खरगोश पर जोरों से हंसने लगे। कहानी से सीख।
तो बच्चों, आज हम लोगों को इस कहानी से ये सीख मिली कि हम लोगों को किसी के बातों को आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले हमें उस बात की सच्चाई को समझना चाहिए और उसका प्रमाण देखना चाहिए। किसी के बातों में न आकर अपनी समझदारी और सूझबूझ से काम करना चाहिए। एक घोड़े की कहानी। बच्चों, आज हम लोग एक घोड़ा की कहानी सुनेंगे। यह घोड़ा बहुत स्वाभिमानी था, जो अपने स्वाभिमान के कारण अपनी जान तक की बाजी लगा देता है। तो आइए सुनते हैं कहानी। सोहन के पास एक घोड़ा था जिसका नाम था लकी। लकी एक बहुत ही सुंदर और बलवान घोड़ा था। रोज सुबह सोहन लकी को इक्के में बांधकर सवारियों और सामान ढोने का काम लेता था। सोहन लकी को बहुत प्यार करता था और उसके खाने पीने का हमेशा ही ध्यान रखता। लकी को भी अपने मालिक से बहुत लगाव था और वह मन लगाकर इक्का खींचता था। लकी वैसे तो शांत स्वभाव का था, पर उसकी एक आदत थी जो सोहन को भी बहुत मशक्कत के बाद समझ में आई। लकी को रविवार के दिन काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उस दिन सोहन की भी छुट्टी होती थी और अगर कभी सोहन को रविवार के दिन कहीं जाना पड़ जाता तब भी लकी बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिलता था। लकी के लिए रविवार का मतलब ही था पूरा आराम करना और बस हरी हरी घास खाना। सोहन को भी लकी की इस आदत से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि पूरे हफ्ते लकी जी तोड़ मेहनत करता था। सोहन भूल से भी लकी को रविवार के दिन नहीं छेड़ता था। एक बार की बात है, सोहन के पड़ोसी इकबाल को रविवार के दिन ही अनाज की बोरियां मंडी में पहुंचानी थी। उसने सोचा कि सोहन से उसका इक्का और घोड़ा लेकर वह अपनी बोरियों को मंडी पहुंचा देगा और आने जाने का भाड़ा बचा लेगा। इकबाल ने सोहन से कहा, मुझे आज मंडी जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपना घोड़ा और इक्का मुझे दे दोगे? सोहन ने कहा, मुझे तो कोई परेशानी नहीं, पर तुम जानते हो ना आज रविवार है और लकी को बिल्कुल पसंद नहीं कि आज के दिन उससे कोई भी काम लिया जाए। इकबाल बोला, हाँ, भला ऐसा भी कहीं होता है? तुमने ही लकी को सर पर चढ़ा कर रखा है। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो इसे बिल्कुल ठीक कर देता। सोहन ने कहा, तुम लकी को ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, पर अगर वो तुम्हारे साथ जाने को तैयार नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। सोहन से अनुमति मिलने के बाद इकबाल लकी के अस्तबल पहुंचा और उसे अपने साथ ले जाने के लिए रस्सी खोलने लगा। लकी को यह देखकर बहुत गुस्सा आया और उसने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज के दिन कहीं भी नहीं जाऊंगा, और फिर मुंह घुमाकर घास खाने लगा। इकबाल ने रस्सी खोल ली और लकी को बाहर निकालने के लिए खींचने लगा, पर वो अपनी जगह से टस से मस ना हुआ और घास खाता रहा। बहुत देर की कोशिश के बाद भी जब लकी अपनी जगह से नहीं हिला तो इकबाल ने उसके आगे कुछ दाने डाल दिए। इस बार लकी लालच में फंस गया और बाहर आ गया। इकबाल ने लकी को इक्के में जोत दिया और अनाज की बोरियों को इक्के में भर दिया। दाना खाने के बाद लकी को याद आया कि लालच की वजह से वो अपना स्वाभिमान नहीं गंवा सकता। रविवार को उसका आराम का दिन होता है, तो वो आराम ही करेगा, कहीं नहीं जाएगा। अब इकबाल ने इक्का आगे बढ़ाने के लिए लकी की लगाम खींची, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। लकी अब ठान चुका था कि वो किसी भी लालच में नहीं पड़ेगा और अपना स्वाभिमान नहीं गंवाएगा। इसके बाद लकी ने तरह तरह के उपाय किए, पर वो घोड़ा अडिग था। उसे बहुत मार पड़ रही थी और उसके नथनों से खून भी निकलने लगा। ऐसी खींचतान करते करते बहुत देर हो गई और शाम भी ढल गई, पर लकी अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। अब इकबाल को एहसास हो गया कि वो भले ही बोल ना पाए, पर लकी को अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी आती है। इकबाल को अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था।
उसने लक्की के नथनों से खून साफ किया और लक्की की इतनी ज़्यादा पिटाई करने के लिए सोहन से माफ़ी भी मांगी। इकबाल ने सोहन से कहा, तुम्हारा घोड़ा लक्की एक स्वाभिमानी घोड़ा है और आज इसने मुझे सीख दी। कहानी से सीख। बच्चों, तो आज हम लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिली? हमें ये सीख मिली कि हमें अपने स्वाभिमान के रक्षा के लिए अपने जान की बाजी तक लगा देना चाहिए। लालच और अत्याचार से घबराकर हमें कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए।